हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि 69th बीपीएससी में अगर आपको मिडिवल वाला सेक्शन का बात करते हैं तो वहाँ से जनरली जो होता है 4 से 6 सवाल पूछता है। जनरली 4 ही रहता है, नहीं तो 4 कभी 5 कभी 6 रहता है। बहुत रेयर ही केस में वो 10 या 12 सवाल पूछा है, नहीं तो वो 4 से 6 के बीच में ही पूछता है। तो देखिए हम बात करते हैं कि अगर आपको 4 में 4 स्कोर करना है तो आपको एक प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, या फिर हम आपको नीचे भी प्रोवाइड कर देंगे लिंक इसका प्लेलिस्ट का। आप उस प्लेलिस्ट को देखिए, एकदम उसमें ना सारा जितना बनता है सारा निचोड़ के रख दिया हूँ। ठीक है, अरब का इन्वेज़न हो गया, दिल्ली पूरा सल्तनत हो गया, पूरा मुग़ल का एम्पायर हो गया, शेरशाह सूरी बीच में आता है वो हो गया, तो पूरा निचोड़ दिया हूँ एकदम। एक है आपका जो गौरी और गजनबी वाला, वो वीडियो सिर्फ अभी अपलोड नहीं किया हूँ, वो भी अपलोड कर दूँगा मैं। और उसके बाद जो है छोटा छोटा जैसे मराठा का हो गया, उसके बाद आपका विजयनगर हो गया, बमनी हो गया, ये छोटा छोटा जो है वो भी अपलोड कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट 5 घंटा के अंदर अभी वीडियो जो भी अपलोडेड होगा वो 5 घंटा के अंदर में उसका पूरा का पूरा सब बुक का निचोड़ निकाल के रख दिया हूँ। आपका देख सकते हैं आप, लूसेंट हो गया, क्रॉन हो गया, घटना चक्र हो गया, हमारा 3-4 खुद का नोट्स प्रिपेयर जो किया हुआ वो सब को ला के एक जगह रख दिया हूँ। तो बहुत कम समय में बहुत बेटर आपको वहाँ पर मैं दिया हूँ। न ज़्यादा कहानी बताया हूँ, कंटेंट के हिसाब से ही बताया हूँ। उतना ही कहानी बताया हूँ जितना कंटेंट वो पूरा लिंक्ड हो जाए, और पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो। तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारा पूरा खेला है। अगर आपको 69th का बीपीएससी में 4 में 4 स्कोर करना है तो आप वो वीडियो मस्ट देखिए। उसमें पूरा का पूरा मैं क्या कर दिया हूँ, एकदम मसाला है, फुल मसाला है वो। आप देखिए, उसके बाद खुद आपको एहसास होगा। देखिए एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चीज़ों को हमेशा आप क्या करना है ना कि सोचना है, समझना है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना होता है। ऐसे नहीं कि अचानक से कुछ भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए। तो हमेशा आपको क्या होता है, क्या करना होता है लाइफ में कि देखिए, मान लीजिए कि आप कोई चीज़ कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी क्या होगा ना कि आप स्टार्टिंग में आप चलना जब शुरू कीजिएगा तो एक मान लीजिए कि एक एंड है और दूसरा एंड है, तो पहला एंड से दूसरा एंड जाने के लिए बड़ा बड़ा शार्पली आप चले जाइएगा। लेकिन जो लास्ट वाला एंड वाला पोजीशन होता है ना, वहाँ से मूव करना बड़ा टफ हो जाता है, समझे। जैसे एक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको अगर मुंबई जाना है तो मुंबई तक तो आप आराम से पहुँच जाइएगा, लेकिन मेन सिटी में अगर घुसते हैं आप तो उसके बाद जो टिपिकल होता है, डिफ़िकल्टीज़ लेवल होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि क्राउडेड एरिया एंड ऑल डेट। उसी तरह से आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आपको करीब पहुँचना होता है ना, तो मान लीजिए कि आप पे एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं तो हर्डल जो होता है वो लास्ट वाले पोजीशन पे ज़्यादा होता है, समझे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको 50 स्कोर करना है तो आप अगर स्कोर 30 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, देन वेल एंड गुड। लेकिन आपका 40 के बाद का जो स्कोर होता है ना वो थोड़ा टफर साइड हो जाता है। तो वही मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, कंफर्ट जोन जो होता है हमेशा चेंज होते रहता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए ये बदलाव ज़रूरी भी होता है, ठीक है। और कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखिए, ये इतनी भी बुरी नहीं होता, मज़ा आएगा आपको। तो देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ आपको अगर 100% देने से रोक रहा है ना, तो समझिए कि वो डिस्ट्रैक्शन है, समझे। जैसे क्या होता है कि हैवी मील के बाद आपको क्या होता है, यूं ही आप फील करने लगते हैं लेजी, ठीक है। बाकी रिलेटिव्स वाला सीन तो आप समझते ही हैं। तो अगर इस तरह का कोई चीज़ आ रहा है तो वो आपका डिस्ट्रैक्शन मोड में है, तो उसको आप लिमिट कीजिए, लेफ़्ट कीजिए, इग्नोर कीजिए, समझे। उस पर ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा यहाँ पे यही है। तो देखिए कुछ एग्जांपल और देके आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि आप 2 रन के लिए दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है ना, आप खुद सोचिए, अगर खुद आप सोचिए, जब आप 2 रन के लिए दौड़ लगाते हो तो क्या होता है, तब तक 2 रन नहीं होता ना जब तक क्रीज के अंदर नहीं आ जाते। मतलब आप भागा, 1 रन तो दौड़ लिए, दूसरा रन के लिए भाग तो गए दूसरा रन के लिए, लेकिन वो 2 रन तब तक नहीं होगा जब तक आप क्रीज के अंदर नहीं आते। भाग तो लिए गुरु, यहाँ अब एक और ख़तरा भी ले लिए आप आउट होने का, समझे। तो सिनेरियो को समझिए। अगर आप किसी फील्ड में घुसे हैं तो उस फील्ड में घुसे हैं, लर्न तो कीजिएगा, सक्सेस भी लर्न या सक्सेस होगा, 2 चीज़ मिलेगा। लेकिन अगर अल्टीमेटली ये देखिएगा ना कि सक्सेस नहीं मिला तो वहाँ तो आप फेल्योर हुए ना, वहाँ तो आप आउट हो गए ना। तो अगर अब बारीकी से चीज़ों को समझना भी है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कोई कुछ
बोल रहा है तो ध्यान भी देना है कि हाँ वो जो जो चीज़ बोला जा रहा है वो सही है कि नहीं, गलत है, क्या है, उस चीज़ को ना थोड़ा आप अपने अंदर चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए। तो देखिए हमेशा आप वैसे लोगों को सुना कीजिए जो वेल एंड गुड है, जो उसमें अंडरस्टैंडिंग रखता है, ठीक है। राय मशवरा भी लेना चाहिए उसी लोग से जो उस फील्ड में है, समझे। किसी से भी नहीं लेना चाहिए। जैसे अभी आप खुद सोचिए कि कभी अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि यार तुम मतलब बोला तुमसे कि कोई यार बोले कि तुम नहीं कर पाओगे, तो उसे ऐसा नहीं है कि ईगो पे ले लेना है। ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, उन लोग सही भी होते हैं, तो आपको सोचना है सही से। मान लीजिए कि कोई ऑप्शन बहुत से ऑप्शन आपके पास है, तो वो ऑप्शन है तो कन्फ्यूज़ ज़रूर करता है। बट अच्छी बात ये होता है ना कि वो तुम्हें मौका देता है ये समझने का कि क्या नहीं करना चाहिए, समझे। तो देखिए बेसिकली मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही था कि अगर 4-5 नंबर आपका स्कोर करना है 69 बीपीएससी में, तो यहाँ पे मैं कंटेंट बहुत अच्छे से सारा चीज़ को निचोड़ के रखा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ पे जाके वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो होप मैं बहुत कुछ बोल दिया हूँ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।